क्या आप गांधी को मानते हैं? क्या आप वाकई में एक देशभक्त हैं? कितना आसान है किसी चरित्र को नापना, कितना आसान है किसी व्यवस्था को अपनी मानसिकता के अनुसार आकलन करना, कितना आसान होता है कि देश की आज़ादी में योगदान देने वाले उन वीर जवानों को, उन वीरों को अपनी मानसिकता के अनुसार हीरो और विलेन बनाना। कितना आसान होता है इस टेक्नोलॉजी भरे ज़माने में किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही साबित करना। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज़। पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि क्या आप गांधी को मानते हो? महात्मा गांधी का सपना था कि अहिंसा, सत्य और निस्वार्थ भावना हर हिंदुस्तानी के अंदर हो। क्या वो पूरा हुआ? महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, त्याग और बलिदान को क्या आज के राजनेता स्वीकार कर पाए? आज केवल महात्मा गांधी का जन्म दिवस ही नहीं, बल्कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। लेकिन ये देश उनके सिद्धांतों का कितना पालन करता है, ये आप अपने आसपास बखूबी देख सकते हैं। अगर आप किसी से गांधी के सिद्धांतों की बात करेंगे तो वो आपको दूसरा ही लेक्चर देना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो गांधी से जुड़े इतिहास का आकलन करने लगेंगे और उन्हें विलेन तक बताने से भी नहीं चुकेंगे। आज 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें किसी का परिश्रम छुपा होता है। वे कहते थे, ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान है। किसी पार्टी का छोटा नेता जब उस पार्टी में सक्रिय रहता है और वो पार्टी सत्ता में आती है तो उस छोटा नेता को अमीर बनने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जिस काम के लिए उसने ये राजनीति को ज्वाइन किया है वो नहीं कर पा रहा है। एक नेता का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता की दुख को, जनता की सुविधाओं को पूरा करना, जनता के दुख को दूर करना। लेकिन वो नेता राजनीति में सक्रिय होने के बाद और सफलता के रास्ते देखने के बाद आम जनता को भूल जाता है। यही है नया भारत। यदि सरकार आपको कोई सुविधाएं देती हैं और वो सुविधाएं सरकारी नुमाइंदे आप तक नहीं पहुंचाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते हैं, घूस देते हैं, किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा दी गई वो सुविधा, वो पैसा, वो सब्सिडी आप ले लेते हैं। लेकिन जब आपके घर के सामने की सड़क नहीं बनती है, आपके घर के सामने की नालियां नहीं बनती हैं, आपके घर के सामने पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे गंदगी, बीमारी और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो उस वक्त आप क्या करते हैं?
उस वक्त आप इंतजार करते हैं उस सरकारी नुमाइंदे की कि वो आएगा और ये सड़क और ये नालियाँ बनवाएगा। उस वक्त आप भूल जाते हैं कि ये भी आपकी ज़रूरत है। उस सरकारी नुमाइंदे की शिकायत तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले हमें अपने घर को या अपने घर के आसपास की चीज़ों को साफ और स्वच्छ रखना है। सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि क्या आप गांधी को मानते हो? क्या आप वाकई में देशभक्त हो? एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक सत्ताधारी पार्टी के कार्यालय के पास कुछ गरीब रहते हैं। वो सड़कों पे सोते हैं। उनकी गरीबी इस कदर है कि उनके पास खाने के पैसों का इंतजाम तक नहीं हो पाता। वो कबाड़ बीनते हैं, बेचते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। उस सत्ताधारी पार्टी के कार्यालय में बड़े बड़े नेता आते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन उनकी निगाह उन गरीबों पर नहीं पड़ती है। क्या यही नया भारत है? क्या गांधी की विचारधारा वाला यही देश है जहां पर ऐसे नेता और ऐसे लोग रहते हैं? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और देखते रहें एबीटी न्यूज़।